जय जिनेंद्र जी। आज हम विंटर फूड के बारे में बात करते हैं कि सर्दियों में क्या खाया जाए जिससे आपकी इम्यूनिटी पूरा साल बनी रहे। तो सर्दियां जो हैं वो ऐसा सीज़न है जिससे आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, या हम बहुत ज़्यादा जैसे आजकल क्रेविंग होती है मीठे की या घी की, तले भुने की, और मेटाबॉलिज्म भी हमारा फास्ट होता है, तो हम ये सारी चीज़ें खा के पचा भी लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे मार्च होते होते जब कपड़े सर्दियों के उतरते हैं, फिर लगता है कि कहीं ना कहीं बेली फैट हो गया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या बीपी हो गया। तो कौन से ऐसे फूड हैं जो हम इंक्लूड करके हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। नंबर वन है आंवला। आंवले का मुरब्बा, च्यवनप्राश, ये आप या बहुत सारी फॉर्म्स में आंवला कांजी के तौर पे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आंवला जिस तरह से क्लाइंट्स को भी बोलते हैं, खुद भी बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ कि जैसे आप सपोज़ आधा किलो आम है, आप उसको हल्का सा बॉईल करो, उसको पीस के क्यूब्स बना के आप फ्रीज़र में रख लीजिए। तो कभी भी आपका मन करता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वो क्यूब पानी में डाला और जस्ट आंवला पानी, आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हो। अगर किसी को वेट का या शुगर का इशू नहीं है तो हनी भी डाल सकते हैं। नंबर एक हो गया आंवला। नंबर दो हो गया तिल। जो तिल के बीज होते हैं वो कैल्शियम में इतने रिच होते हैं, तो आपके जो विंटर्स में आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। वो एक चम्मच तिल आप अपने आटे में भी रोस्ट करके पाउडर बना के भी डाल सकते हो, नहीं तो आप तिल और गुड़ के लड्डू भी बना के खा सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम है तिल लेने का। या आप तिल के तेल में कुकिंग कर सकते हो, या तिल के तेल की मालिश भी कर सकते हो। नंबर तीन आ गया बाजरा। बाजरा जो होता है वो पर्टिकुलरली दिसंबर जनवरी में भरपूर खाया जाता है। इससे आपकी बॉडी वार्म रहती है, इन्फेक्शन से भी बची रहती है, और फाइबर इतना अच्छा होता है कि आप खाओगे तो आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। सो आप बाजरे की राप ले सकते हो, बाजरे के लड्डू बना के खा सकते हो। रोटी और खिचड़ी तो खैर कॉमन है ही है, वो तो आप सबको पता है। सो बाजरा का आप सूप भी बना सकते हो खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के। सो वो भी आप ले सकते हैं। सो आ गया, एंड चौथे नंबर पे आ गया है जी हमारा ये जो सिंघाड़े होते हैं, वाटर चेस्टनट्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो जितना भी जो थायराइड के पेशेंट है उसके लिए सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं। और शकरकंदी, शकरकंदी इस सीज़न में बहुत अच्छी, और ये रिच होती है बीटा कैरोटीन, और इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो हम शकरकंदी को एज अ मिड मील कभी भी ले सकते हैं। जैसे 12 बजे के करीब भूख लगती है तो आप बॉईल करके और उसकी चाट बना के ले सकते हो। 4 बजे भूख लगती है तो आप उसको हल्का सा बेक करके सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल के आप शकरकंदी भी खा सकते हैं। तो ये हो गया। एंड इसके बाद आते हैं फर्मेंटेड फूड, जो कांजी होती है, यूजुअली लाल गाजर की जो काली गाजर होती है उसकी कांजी, या बीटरूट की कांजी, तो वो इस सीज़न में बहुत अच्छी है, और वो इसी सीज़न में ही मिलती है जो काली गाजर होती है। तो ये प्रोबायोटिक बहुत अच्छा है, जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छे बैक्टीरिया उसमें मतलब इंक्रीज़ करता है। इसके बाद बारी आती है पर आपका गोभी गाजर का, जितने भी विंटर के अचार हैं दे वेरी गुड। वो आपके गट हेल्थ के लिए, आपके B12 के लिए वो बहुत अच्छी हैं। जैसे गोभी गाजर का अचार, हल्दी का अचार हो गया, या गाजर का अचार हो गया, आंवले का अचार हो गया। तो इसमें जब हम इस फर्मेंट होते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपके अच्छे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर हल्दी का। हल्दी जो रॉ हल्दी होती है उसमें कर्क्यूमिन का जो मात्रा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस सीज़न में कोशिश ये करें कि कच्ची हल्दी को ही आप अपनी उसमें कुकिंग में यूज़ कीजिए। तो आप इसको हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। आप इसमें मतलब कुकिंग भी आप कच्ची हल्दी में कर सकते हैं। आप हल्दी का अचार भी बना सकते हैं। तो हल्दी हो गई। अब हो गई बारी, आ गई है गोंद। गोंद कतीरा नहीं, वो हम विंटर समर में लेते हैं। गोंद जो होती है, आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो हमारी नानी दादी हमें गोंद के लड्डू बना के खिलाती थी। सो गोंद को हम घी में भून के, आप चाहे गोंद की राब भी पी सकते हैं,
या आप उसके लड्डू भी बना सकते हैं। लेकिन किसी वे में भी अगर 1 चम्मच गोंद हम रोज़ लेते हैं तो आप बिलीव करेंगे, आपकी जितनी बॉडी पेन्स है, जैसे मॉर्निंग में जो बॉडी की स्टिफनेस होती है वो बहुत उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके बाद बारी आती है फ्लैक्स सीड्स की। अलसी अलसी के जो बीज होते हैं वो भी इस सीज़न में बहुत अच्छे होते हैं। एक तो वो कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है, आप रोस्ट करके पाउडर बना के ले लीजिए और उसको आटे में भी डाल सकते हैं, अलसी के लड्डू भी बना सकते हैं, या आप अपनी छाछ में मिला के भी या दही में मिला के भी ले सकते हैं। बाकी देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो इस सीज़न में भरपूर मात्रा में होती हैं, तो वो भी आप अपनी, जैसे पालक, मेथी, धनिया, मूली के पत्ते आप कभी मत वेस्ट कीजिए। जो चुकंदर है, अगर अच्छी सोर्सिंग का है तो चुकंदर के पत्तों में इतना फोलेट एंड एक विटामिन B3 होता है। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। तो कभी भी आप जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं तो वो पत्ते भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर में हमारे पास सिर्फ मोरिंगा, कड़ी पत्ता रह जाते हैं। इस सीज़न में हमारे पास पत्तों की भरमार हो जाती है। बाकी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, रेड, येलो बेल पेपर्स, ये अब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि लड्डू, हलवे, पिनिया नहीं खानी, खाओ, वो भी खाओ, लेकिन इनको अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बहुत आप देखिएगा आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो जाती है। देखिए, फूड ऐसे बहुत सारे हैं विंटर के जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम अभी तक इतने ही आप अगर फूड को इंक्लूड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी हेल्थ में, और विंटर्स में भी आप वेट लॉस भी कर सकते हो, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी, वो भी ठीक कर सकते हो, अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हो। आप यही है कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन अगर हम कर लेते हैं तो अपनी मूवमेंट ज़रूर रखिए। मूवमेंट से क्या होता है, नहीं तो एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो कई बार खाना पचता नहीं है, तो हमें कभी एसिडिटी, कभी कुछ, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये फूड इंक्लूड कीजिए मॉडरेशन में। आप अपना साग, मक्की की रोटी, ये तो वैसे ही सुपर फूड है इस सीज़न का, तो वो भी आप इंक्लूड कीजिए। प्लस अपनी मूवमेंट ज़रूर रखिए, खाना जितना हो सके अर्ली खाइए, सोने से 3 घंटे पहले ज़रूर खाइए। अगर भूख लग जाती है तो हल्दी वाला दूध, खजूर वाला दूध, या आप जो बेसन वाला दूध, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू नहीं है तो वो भी ले सकते हैं। बट सारी चीज़ें अगर हम मॉडरेशन में करेंगे तो डेफ़िनेटली इतनी अच्छी विंटर होगी, इतनी आप आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।